तो आत्मा परम धाम में भी चली जाए तो वो कालातीत नहीं है। जब महाकल्प प्रलय होगा तब ब्रह्मांड का क्रिएटर पर ब्रह्म परमेश्वर मतलब निराकारी ब्रह्मा सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। पूरी जड़ और चेतन, जड़ को जला देता है और चेतन को अपने अंदर समा लेता है। चेतन माना आत्मा, आत्मा की पावर को अपने अंदर वापस समा लेता है। तो आत्माओं का अस्तित्व नहीं रहता। आत्मा घिसने से आत्मा शिव अपने अंदर समा लेती है तो प्रजापिता ब्रह्मा की रचना है ना। ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश होता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति ये त्रिदेव की माँ है और त्रिदेवों का द्वारा ये सारा सृजन विसर्जन कराती है धरती पर। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय ये कराती है। तो अब ब्रह्मांड की भी जो आत्मा है तो महाकल्प प्रलय में, ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने पर महाकल्प प्रलय में वो भी आत्मा काल के चक्र में आ गई और वो काल के चक्र में आने के कारण उसका अंत हो गया। काल के चक्र में आना मना अंत हो गया। अगर कोई बहुत पावरफुल आत्मा है, समझो 4, 5, 10 कला की आत्माएं हैं, 15 कला की आत्मा है, तो वो जब महाकल्प प्रलय है तो वो यहाँ से निकलकर महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, आकाशगंगा में चली गई। तो वहां भी अगर 10 कला से नीचे की आत्मा है, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, आकाशगंगा 10 कला का है, 12 कला का है, तो वहां भी जब महाकाल प्रलय होता है तो जब महाकाल प्रलय में भी महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ऐसी 10 कला वाली आत्माएं भी महाशिव अपने अंदर समा लेता है। तो वो भी काल चक्र से परे तो नहीं हुई ना। गैलेक्सी का भी जो महाब्रह्मांड है, गैलेक्सी महाब्रह्मांड, तो उसमें भी आत्मा 10 कला वाली आत्मा भी वो कालातीत नहीं बन सकती क्योंकि काल चक्र में, महाकाल चक्र में फंस जाती हैं। तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहता महाकाल। मगर कितना है कि एक पल में प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। अब ब्रह्मा की एक पल बराबर धरती पर 1 लाख साल होते हैं। ये समय का चक्र जिनको साइंस वाले डायमेंशन कहते हैं, अलग अलग डायमेंशन पे समय अलग अलग चलता होता है। तो ये सभी जिनको ज्ञान है, बहुत पावरफुल आत्मा है, समझो कोई 25 कला की आत्मा है, तो वो महाकाल प्रलय में भी वो उसका अस्तित्व, वो आत्मा का अस्तित्व रहेगा और वो यूनिवर्स में चली जाएगी। यूनिवर्स का भी विसर्जन होगा तो